आते हैं, उसके पहले सबसे कौमी एकता के नाम पर वंदे मैं मातरम आपसे कहते अगला सवाल हैं पूछ रहा हूं, और उसका 30 आजाद सेकंड में हिंद जवाब सेना जो है दीजिएगा। उसको अतुल आज लॉर्ड भी सलाम पाटिल, करते हैं आपने बोला 75 था साल मुझे के बाद। निर्विवाद और बोलने का मौका मिले, मैंने 2 मिनट सुनिए ना, मैंने 2 मिनट 30 ऐसा सेकंड नहीं आपको है। दिए। मैं आपको आपको और आपको 30 सेकंड तकलीफ दे रहा हूं। हुई। मेरा प्रश्न ये है, क्या आप मानते हैं कि विभाजन के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी से आप ये बात बोल रहे हैं? क्या बीजेपी और आरएसएस विभाजन के लिए, पार्टीशन के लिए मुस्लिम लीग जिम्मेदार है? मैं तो सबूतों के साथ रखा ना, जिस पेन क्या से सबूत? स्याही हुई थी ना, उसमें स्याही जो थी ना, वो हिंदू मुसलमान की नफरत की खून की स्याही इन लोगों ने भरी थी, और इसलिए इस देश का विभाजन हुआ। और जिस गांधी ने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसको 3 गोली मारी, और जिस जिन्ना की वजह से और जिस ब्रिटिश लोगों की वजह से विभाजन हुआ, उसको कंकड़ तक फेंक के नहीं मारा इन लोगों ने। ये वोट लगाते थे। Okay, you सावरकर got your हिंदू भारत time, के प्रमुख Mr. और जिन्ना Londhe मुस्लिम Patil, you got पाकिस्तान your के time, प्रमुख, sir. Now Sudhanshu Trivedi ये लगाते थे। Okay, 50 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ओके, टाइम लिमिट का प्लीज ख्याल रखिए। मैं दोनों मेहमानों से अपने बोल रहा हूं। सुधांशु जी, झूठ नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए इनको सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अतुल पाटिल साहब, आपने कहा गांधी जी ने कभी स्वीकार ही नहीं किया सेपरेट इलेक्ट्रेट। क्या बात करते हैं? 37 में उसी सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत इलेक्शन हुए। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, अरे गांधी ने एक्सेप्ट किया। यार क्या बात करते हो? ऐसे झूठ बोलना शुरू कर दिया, कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना, अरे क्या झूठ बोल रहे हैं भाई? मैं कोट कर रहा हूं पूरी बात, आपके में नहीं बोला था। शांति से बैठिए। झूठ बोलने के बाद चीखने की कोशिश मत करिए। वो तो गांधी वन मैन, अब मैं बोल रहा हूं, दर्शक तय करेंगे कौन बोल रहा है। हिंदू मुस्लिम देखिए मैंने फिर बोला है, ये बहुत बड़ी चर्चा है, हिस्टोरिकल डिबेट है, दिस शुड गो डाउन वेल। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका टाइम है, मेक योर पॉइंट। 50 सेकंड। 1888 से मैंने कोट किया और ये 1916। मैं बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के गए? अतुल लॉन्डे पाटिल जी, कान खोल के सुनिए। वो ढाका से, चिटगांव से नहीं गए, लाहौर, कराची, रावलपिंडी से नहीं गए, मुंबई से चुन के गया। मुंबई की बाइकुला सीट से चुन के गया, जो उसी मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत थी। झूठ बोलने की इंतहा होती है भाई। आके सरेआम झूठ बोल के चले जाएंगे और उसके बाद कहेंगे ऐसा नहीं वैसा। दूसरी बात, मौलाना आजाद की किताब कोट कर रहा हूं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, जिसके उन्होंने आखिरी के 40 पेज कहते मेरी मौत के 30 साल बाद जारी किए जाए। उन्हें क्या पता होगा उनकी मौत के 30 साल बाद भी राजीव गांधी होंगे। उस पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा, कांग्रेस कार्य समिति में, कांग्रेस में नेहरू जी और पटेल जी को उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने तैयार किया। चौथी बात, कान खोल के सुनो, लियोनार्ड मोस्ले को 1960 में नेहरू जी ने इंटरव्यू में देते हुए कहा कि हम लोगों ने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि हम थक गए थे, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो रहा था। अगर हम अखंड भारत के लिए संघर्ष करते तो जेल जाने की स्थिति आती, हम जेल नहीं जाना चाहते थे। लियोनार्ड मोस्ले को दिए गए अपने इंटरव्यू में 1960 में, द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, पेज नंबर 260 जाके देख लीजिएगा। यार ऐसे मत बोला करिए भाई। मैंने 1888 से आज तक कितने रेफरेंसेस कोट किए और आप आकर कुछ भी ऐसे हवा में आके वही पुरानी वाली चीजें बोलना शुरू कर देंगे। और आपने तो टर्की के खलीफा का समर्थन किया। गांधी जी ने टर्की के खलीफा का समर्थन किया, उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना भाई? आपने खुद जाके तुर्की में खलीफा खत्म हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको भारत के मुसलमानों से क्यों जोड़ा? सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। अतुल पाटिल जी, अब आपके बीच में नहीं बोले। सुधांशु जी, आप बीच में नहीं बोलते हैं, लेकिन अतुल पाटिल जी, अब आपका टाइम है, योर रिप्लाई 1 मिनट, बोलिए। अभी ऐसा है कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आने के बाद उन्होंने ए बी सी में जो है देश का डिवीजन किया था, और परफेक्टली उन्होंने जो जहां मुस्लिम बहुल प्रदेश है वहां पर पाकिस्तान का निर्माण कैसे होगा ये करने की कोशिश की। नेहरू जी उसके बिल्कुल खिलाफ थे, कांग्रेस उसके खिलाफ थी। सबसे पहले सपोर्ट करने वाले तो यही लोग थे। ये लोगों ने स्वाधीनता संग्राम के इसमें कभी सहभाग नहीं दिया। 15 साल नेहरू जी जेल में रहे और 15 साल गांधी जी रहे, 10 साल तक नेहरू जी जेल में रहे, और ये उनको जेल का डर दिखाते हैं, जेल नहीं रहते। 16 अगस्त 1948 को डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने डिक्लेयर किया था। उसके खिलाफ आर्मी कम होते हुए 2,70,000 हमारे पास थी, 2,40,000 पाकिस्तान के पास गई थी। उसके बाद अकेले गांधी जी इकलौते नवाखाली में इस दंगल को खत्म कर रहे थे। जब माउंटबेटन को कहना पड़ा कि ये वन मैन आर्मी है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने दंगल भड़काने का काम किया। इन्होंने इस देश के विभाजन को इसलिए मान्य किया क्योंकि इनके किताबों में लिखा है इस देश के 3 दुश्मन। इनका प्रीफेस है बंच ऑफ थॉट का, वो ये कहता है कि इस देश के 3 दुश्मन है। पहला दुश्मन है मुस्लिम,
दूसरा दुश्मन है क्रिश्चियन, और तीसरा दुश्मन जो है वो कम्युनिस्ट है। तो इन्होंने नफरत की राजनीति ही बोई है। मेरे इस सवाल का जवाब सुधांशु जी दे कि जिस गांधी ने कहा इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, उसको 3 गोली मारी, और जिस जिन्ना की वजह से हुआ उसको क्यों नहीं मारी? दूसरा सवाल यह है, तक भी चल रही है अतुल पाटिल, अतुल पाटिल क्या 2025 तक भी वो नफरत की राजनीति चल रही है? सिंगापुर के रेडियो से यह क्यों कहा कि जिन्ना और सावरकर, आप जिस देश के साथ जो गलत कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके नफरत फैला रहे हो, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर रेडियो से कहा था, ये नहीं कहा था कि ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, इट मीन आपने 2 मिनट अपनी बात को रखा। अब सुधांशु त्रिवेदी आपकी बारी है। सुधांशु जी वो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति को आप आज भी बढ़ा रहे हैं, 1947 से 2025 तक नफरत की गंदी राजनीति। मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात पे भरोसा करिए, ना अतुल पाटिल जी की बात पे, और व्यक्तिगत होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी मामले पर। दर्शक अपने आप तय करेंगे। ये खुद बोले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन मैं कभी व्यक्तिगत नहीं होता। किसने करवाया? नहीं, ठीक है, वही मैं कह रहा हूं अतुल जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आपने 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का लोकमान्य तिलक उसके अध्यक्ष नहीं थे, अंबिका चरण मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। हाँ, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सेपरेट इलेक्टेड की मांग पारित हुई, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी, सरदार ये तिलक ने नहीं की थी। तिलक का वो अंतिम कांग्रेस अधिवेशन था। अब मैं बताना चाहता हूं 16 अगस्त 1946, अब सुनिएगा गौर से, रमजान के महीना था और 17वां रोजा। जिना एनी बेजेंट और लोकमान्य तिलक की साइन है उसके ऊपर। अब फिर बीच में आप मैं दिखा दूं ओरिजिनल कॉपी? नहीं, एक मैं तो कह रहा हूं उनका सुधांशु त्रिवेदी आज के परिप्रेक्ष्य में भी आइएगा। फिर आप देखिए, अभी आपने 47 से 2025 आ गए आप साहब। अब मैं पूरी बात कर रहा हूं, अब सुनिए। तो मैंने तो 1888 से 2025 बता दिया भाई। पाकिस्तान ऑफिशियली कहता है कि पाकिस्तान बनाने की नींव सर सैयद अहमद ने रखी और कायदे आजम ने उसके आधार के ऊपर बनाया। पाकिस्तान तो कहता 712 में बना और ये कहते हैं 1936 में। मतलब अजब बात है भाई। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के साथ 712 में पाकिस्तान की नींव पड़ी, और ये आके अपना कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। गौरी गजनी बाबर अपनी मिसाइलों के नाम रखता है और ये कहते हैं कि साहब हिंदू महासभा ने कराया। अब मैं बताना चाहता हूं 16 अगस्त 1946 जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन था? जिसके साए हुकूमत में कत्लेआम हुआ, शाहिद हुसैन सोहरावर्दी। और उसके 16 दिन बाद 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेबल के द्वारा शपथ लेते हैं, यूनियन जैक झंडे के नीचे ट्वीन की निष्ठा की शपथ लेते हैं और फिर मुस्लिम लीग से कहते हैं हमारे साथ शामिल हो जाओ। अब सुनिए, वही सोहरावर्दी जिसने कत्लेआम कराया वो पाकिस्तान नहीं जाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस था। तो नेहरू क्या करते हैं, ये भारत सरकार को इन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिख के भेजा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गलत मैसेज जाएगा इनकम टैक्स के नोटिस से, और ये भारत में ही रहेगा। और वो 2 साल में अपने सारे इनकम टैक्स के केसेस सेटल करके भाग गया और 5 साल बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। और वही सोहरावर्दी जिसके साथ जाकर नोआखली में महात्मा गांधी मिले। इसलिए मेरे भाई फिर दर्शकों से कहता हूं, एक एक फैक्ट वेरीफाई करिएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अलग बात है, मैं ये भी कहूंगा सोशल ओके, विवेक भी कुछ कहना चाहते हैं, अतुल पाटिल भी कुछ कहना चाहते हैं। सुधांशु जी, आपने भी 1 मिनट 50 सेकंड अपनी बात को रखा। विवेक कुछ कहना चाहते हैं? ओके, नहीं, ओके, अतुल 1 सेकंड, विवेक होल्ड ऑन, अतुल पाटिल 40 सेकंड, नहीं गलत, सिर्फ 40 सेकंड, नहीं गलत इतिहास बता दिया सुधांशु जी ने। 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड। हाँ बोलिए, ज्यादा नहीं। अतुल जी बोलिए। 40 सेकंड। सबसे पहली बात, सुहरावर्दी के साथ सरकार स्थापन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 1942 में। 1940 में अलग पाकिस्तान का लीग ने अधिवेशन पारित किया था, उन्होंने रिजोल्यूशन किया था, नहीं ऐसा नहीं, 14 मांगे रखी थी, उसके बावजूद ये बैठे थे। दूसरी बात, जब सरकार बनी उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने मंत्री बनाया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मंत्री बनाया था। 1946 में पूरी स्वाधीनता, पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर होने का था, जो 15 अगस्त को हुआ। 15 अगस्त में तिरंगे झंडे के नीचे हुआ और उसमें भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था, किया गया था, इसलिए लीग ने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं किया था। अम्बेडकर जी को तो हरवाया ही कांग्रेस ने था। कैबिनेट मिशन और वेवेल प्लान ये भी दोनों एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई। संगीत मुस्लिम लीग सरकार शामिल में नहीं हुई थी, क्योंकि हमने पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे ऑडियो साउंड करना पड़ेंगे। सुधांशु जी होल्ड ऑन। प्रोफेसर संगीत रागी, आप 1947 के दौर से 2025 तक नफरत फैलाई जा रही है और सब कुछ आरएसएस और बीजेपी कर रही है। देखिए अमीश, इस देश का विभाजन के पीछे जो सबसे बड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में बोलिएगा इस्लामिक सेपरेटिज्म। मैं आज के ही परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा।
इस देश का विभाजन इस्लामिक सेपरेटिज्म की मानसिकता जो थी उसके कारण हुई थी, और उसको खाद पानी का देने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये हम ही नहीं कह रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन मुस्लिम वॉल्यूम 10, उसमें जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि जिन्ना का जो डिमांड है वो सुरसा की तरह, सुरसा शब्द का प्रयोग किया है, सुरसा की तरह मुंह बाए हुए खड़ा, एक डिमांड पूरा करते हैं दूसरा। तो दिमना के डिमांड के आगे झुका कौन था? ये मुस्लिम लीग थी। और अभी सुधांशु जी ने कोट किया था 1886, 87, 88 में सर सैयद का, उस पर हम दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में उस इस्लामिक सेपरेटिज्म की मानसिकता को भारत विभाजन के बावजूद भी जिंदा रखने का काम किसने किया है? कांग्रेस और वामपंथियों ने किया है। तीसरी बात, अतुल लोंडे पाटिल जी ने एक बहुत बड़ी गलती की और गलत तथ्य प्रकट किया। बंच ऑफ थॉट 1965 में आया था मेरे मित्र, वो 1940, 42, 45 में नहीं आया था। ये आप थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, यदि मैं गलत करूंगा तो आप जरा मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तीसरी एक और बात जिक्र करना चाहूँगा, ऐसी क्या गलती थी, ध्यान रखिएगा जरा सा, ऐसी क्या जरूरी थी कि आप 8 जुलाई 1947 को आपका बाउंड्री जो है वो पंजाब के बाउंड्री के लिए डिसीजन होता है, और 17 अगस्त 1947 को बाउंड्री डिसाइड होता है रेड क्लिफ के द्वारा। 15 अगस्त को भारत विभाजन होता है, भारत का निर्माण होता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है। लाखों लोग, करोड़ों लोगों को ये पता नहीं था कि हम भारत के इसमें हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, और ऐसी स्थिति में कितने लोगों का कत्लेआम हुआ ये आंकड़ा आज तक नहीं है। सर आपने अब 2 मिनट अपनी बात को रखा। विवेक आज भी आप इसी विभाजन की सोच को खाद पानी दे रहे हैं, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्ट आज भी विभाजन विभीषिका को नहीं मनाने देता केरल के अंदर। 40 सेकंड बनाएंगे, ये बेकार की चीज है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास प्रोफेसर राजीव वापस आऊंगा। विवेक जी, हाँ हाँ हाँ।